दोस्तों, राज्य के शिक्षक हितों को लेकर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन की तरफ से 3 महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है। उन्हीं तीनों मुद्दों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर एक एक करके विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्राप्त जानकारी के मुताबिक सबसे पहली अपडेट यह है कि अभी अक्टूबर नवंबर में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन का चुनाव अभियान संपन्न हुआ है, जिसमें नए पदाधिकारियों का चुनाव किया गया है। जिसके बाद छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन की तरफ से नए निर्वाचित पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के नए प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राठौर जी ने फेडरेशन के सभी नव निर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी है और नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फेडरेशन के प्रांतीय कार्यकारिणी में किन किन पदाधिकारियों को क्या क्या जिम्मेदारी मिली है, उसको आपको जानना जरूरी है। दोस्तों, प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राठौर जी के साथ साथ सभी ब्लॉक और जिला अध्यक्ष तो अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे ही। इसके अलावा प्रांतीय कार्यकारिणी में कई पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर जो है वो जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें प्रदेश संयोजक के रूप में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यानी कि फेडरेशन के पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा जी को प्रदेश संयोजक की बड़ी भूमिका दी गई है। इसके अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र हरमुख, प्रांतीय सचिव राजू टंडन और कोषाध्यक्ष शेषनाथ पांडे जी को बनाया गया है। इसके अलावा कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बसंत कौशिक, कौशल अवस्थी, अश्वनी कुर्रे, सुरजीत सिंह चौहान साहब को जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। इसके अलावा प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष के रूप में सिराज बख्श जी को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा प्रदेश महासचिव के रूप में पुरुषोत्तम झाड़ी, आदित्य गौरव साहू, टिकेश्वर भोई और तरुण वैष्णव को जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। इसी प्रकार से प्रदेश महामंत्री के रूप में गोकुल जायसवाल, विजेंद्र चौहान, रोशन सहारे, नोहर चंद्रा, राजेंद्र वर्मा और मनीष डड़सेना को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी प्रकार से प्रांतीय प्रवक्ता में हुलेश चंद्राकर, श्रीमती उमा पांडे, श्रीमती नेमी सिन्हा, दीनबंधु वैष्णव, श्रीमती रूपिका रानी मरकाम और चंद्र प्रकाश तिवारी जी को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा प्रदेश मीडिया प्रभारी के रूप में दिलीप लहरे और अशोक ध्रुव को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा सह मीडिया प्रभारी के रूप में वीरेंद्र यादव, पंकज लहरे और IT सेल प्रभारी के रूप में यशवंत जी को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा अनुशासन समिति सदस्य के रूप में दिनेश नायक, अशोक नाग, राम नरेश अजगल्ले, कोमल साहू और रीता भगत को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी प्रकार से प्रदेश संयुक्त सचिव के रूप में महेश सेठी, श्रीमती दुर्गा वर्मा, श्रीमती मंजू देवांगन, श्रीमती बुधनी अजय, काशीनाथ बघेल, यशवंत यादव और मनोज कश्यप जी को जिम्मेदारी दी गई है। इसी प्रकार से प्रदेश सलाहकार के रूप में CD भट्ट, रणजीत बनर्जी, आलोक त्रिवेदी, त्रिपेश चापड़ी, संतोष यादव, केसरी पैकरा, प्रदीप पटेल, आशीष गुप्ता को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा प्रदेश संगठन मंत्री के रूप में हेम कुमार साहू, छवि पटेल, इंद्रजीत शर्मा, बिहारी लाल बेरट, राजेश मिश्रा, रामकृष्ण साहू, उत्तम बघेल, राजाराम पटेल और धनंजय सिंह को प्रदेश संगठन की रूप में जो है वो उनको जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश संगठन मंत्री के रूप में इनको जिम्मेदारी दी गई है। इसके बाद दोस्तों, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन से जुड़ी दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि इस समय छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश भर में SIR वोटर लिस्ट का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिसमें BLO के रूप में कई शिक्षकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भी ड्यूटी लगाई जा रही है। लेकिन भारी दबाव की वजह से पूरे देश भर में BLO की तरफ से इसका भारी विरोध भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ऊपर से दबाव का आलम यह है कि मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस SIR काम में गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु और केरल इन 6 राज्यों में बीते 19 दिनों में करीब 15 BLO की आत्महत्या, हार्ट अटैक जैसे हादसों में जान जा चुकी है। दोस्तों, चूंकि छत्तीसगढ़ में भी SIR का काम चल रहा है, जिसमें शिक्षकों को भी BLO में ड्यूटी लगाई जा रही है, जिससे शिक्षा व्यवस्था में बुरा प्रभाव तो पड़ ही रहा है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो खराब हो ही रही है। साथ ही साथ खबर यह भी मिल रही है कि BLO ड्यूटी में लगे शिक्षकों के ऊपर जानलेवा हमलों की भी खबर सामने आ रही है। दोस्तों, ऐसे ही एक घटना खुर्सीपार से सामने आई है, जहां पर एक शिक्षक रुपेश जोशी जी, जिनको पहले ही संकुल समन्वय की जिम्मेदारी मिली थी, उनको BLO का काम सौंपा गया था, जिनकी ड्यूटी भिलाई में लगाई गई थी। बताया जा रहा है कि उनके द्वारा अपने कार्य को पूरी ईमानदारी पूर्वक किया जा रहा था, लेकिन शाम के समय वहीं के एक मतदाता ने गाली गलौज करते हुए BLO रुपेश जोशी के ऊपर ईंट से हमला कर दिया, जिनको कई गंभीर चोट लगी है, जिनको हॉस्पिटल रेफर किया गया है।
दोस्तों, इस घटना के बाद छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राठौर जी की तरफ से इस घटना की घोर निंदा करते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके शासन से 4 प्रमुख मांग रखी गई है, अन्यथा राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करने की भी सख्त चेतावनी दे दी गई है। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन की तरफ से सबसे पहले शिक्षकों को बीएलओ, सर्वे, जनगणना और अन्य गैर शिक्षकीय कार्यों से मुक्त रखने की मांग रखी गई। इसके अलावा सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को सुरक्षा कवरेज और बीमा सुविधा प्रदान करने की मांग रखी गई। इसके अलावा शिक्षक रुपेश जोशी पर हमले के दोषियों पर तत्काल कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग रखी गई। इसके अलावा भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए सुरक्षा संबंधी स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की मांग रखी गई है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन का कहना है कि फेडरेशन राज्य के शिक्षकों की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों के लिए दृढ़ता के साथ खड़ा है। शिक्षक जो है वो समाज का निर्माण करते हैं, उन पर किसी प्रकार का हमला असहनीय है। इसके बाद दोस्तों, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन से जुड़ी तीसरी महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के कई पदाधिकारियों ने शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर कल 28 नवंबर 2025 को रायपुर जेडी कार्यालय पहुंचकर रायपुर जेडी को ज्ञापन सौंपकर सभी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करने की मांग रखी गई। दोस्तों, फेडरेशन की तरफ से कुल 7 सूत्रीय मांग रखी गई है, जिसमें सबसे पहले जिला और संभाग स्तर पर रिक्त पदों की पूर्ति के लिए सहायक शिक्षकों को प्राथमिक शाला प्रधान पाठक के पद पर नियमित प्रमोशन करने के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग रखी गई, जिसमें संभाग स्तर पर गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, शारीरिक शिक्षक, लाइब्रेरी सहित विषयवार रिक्त पदों को जल्द भरने के लिए आग्रह किया गया। इसके बाद दूसरे बिंदु पर रायपुर संभाग अंतर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि लंबे समय से लंबित है, उसको जल्द जारी करने की जो है वो मांग रखी गई है। इसके बाद तीसरे बिंदु पर शिक्षकीय कार्यों में अनावश्यक ऑनलाइन दबाव से अनेक ऑनलाइन पोर्टल धीमी गति से कार्य कर रहे हैं, जिससे शिक्षकों पर अनावश्यक कार्यभार बढ़ रहा है। इन गैर जरूरी ऑनलाइन कार्यों को सरल करने या समाप्त करने की मांग रखी गई है। इसके बाद चौथे बिंदु पर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में जिन शिक्षकों की बीएलओ ड्यूटी लगाई गई है, उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए और साथ ही साथ मैनपुर ब्लॉक में एसआईआर ड्यूटी के दौरान दिवंगत शिक्षक के परिजनों को मुआवजा और अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किया जाए। इसके बाद फेडरेशन की तरफ से 5वें बिंदु पर प्रधान पाठक और अन्य शिक्षकों को परीक्षा अनुमति आदेश जारी करने की मांग रखी गई है। इसके बाद 6वें बिंदु पर सेवा पुस्तिका और अन्य विभागीय कार्य पुस्तिकाओं की नियमित रूप से जांच करने और प्रमोशन, वरिष्ठता सूची, वेतन विसंगति सहित सभी लंबित विभागीय कार्यों के जल्द निराकरण करने की मांग रखी गई है। इसके बाद अंत में 7वें बिंदु पर रायपुर संभाग के सभी जिलों में शिक्षकीय समस्याओं के नियमित निराकरण करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी करने की मांग रखी गई है। दोस्तों, इस प्रतिनिधि मंडल में कार्यकारी अध्यक्ष सिराज बख्श, प्रदेश सचिव राजू टंडन, संगठन मंत्री हेम कुमार साहू, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, बलौदाबाजार, महासमुंद जिला के ये सभी जिला अध्यक्ष के साथ साथ और भी कई अन्य पदाधिकारी इस मुलाकात में शामिल हुए थे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन से जुड़ी इन तीनों ही महत्वपूर्ण अपडेट को बिल्कुल सरल शब्द में आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इन तीनों मुद्दों को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया जो है वो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और साथियों, आप लोगों को भी छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश या केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स जगत से जुड़े मुद्दों पर आपको भी वीडियो बनवाना है या फिर आपको कोई जानकारी चाहिए, तो भी आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर ऐड है, इस नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों, आप आगे भी कर्मचारी और पेंशनर जगत से जुड़ी इस प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।